बैठे हुए हैं, बगल में आप देखेंगे रक्षा मंत्री हैं, एनएसए हैं और तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। और इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। आपको बताएं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सरकार एक्शन मोड में है। लगातार वो नए नए जो फैसले हैं सरकार के वो देखने को मिल रहे हैं, उस पर अमल करना है वो हो रहा है। और अभी फिलहाल एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर, पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है और तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक अहम मीटिंग चल रही है पीएम आवास पर इस वक्त। उसमें रक्षा मंत्री मौजूद हैं, पीएम मौजूद हैं और सेना के अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। उसमें सेना के एनएसए मौजूद हैं, पीएम मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद हैं। कुछ बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। इन तस्वीरों से और इस बैठक से कम यही साफ होता है कि एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। पीएम आवास पर इस वक्त जो बैठक चल रही है उसमें प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं और सेना के अधिकारी हैं। अदिति नागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा हम आपको अदिति के पास लिए चलते हैं। अदिति, ये बैठक क्यों और क्या हो रहा है अंदर? बिल्कुल, इसको उस तैयारी से जोड़कर देख सकते हैं या एक्शन से जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, देश में एक सवाल है, भारतीय सेना और पूरी सरकार और पूरा देश जिसे बोलते हैं रेडीनेस, ये वो प्रेपरेशन है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और सीडीए, एनएसए की मुलाकात चल रही है। आप देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है गृह मंत्री के साथ ये बैठक। और इसके साथ साथ आप देखें, ये जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये जो बैठक है उसमें अब स्थिति में तीनों सेनाएं किस तरीके से आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो लेकर। और देखिए, कल सीसीएस की बैठक भी होगी, उससे पहले हाई लेवल बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, एनएसजी, बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ, इनकी भी बैठक हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये मुलाकात रक्षा मंत्री, सीडीए और एनएसए के साथ है, ये उस चीज को की तरफ इशारा कर रही है जिसका देश को इंतजार है। और आपको बता दें कि प्रेपरेशन को लेकर ये कहा गया था कि 30 अप्रैल तक सारी प्रेपरेशन हो जानी चाहिए, उसके बाद सिर्फ एक्शन होगा। तो वही जो डेडलाइन है उसको फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीए और एनएसए की मुलाकात, गृह मंत्री के साथ भी सिक्योरिटी फोर्सेस की बैठक और इसके साथ जम्मू कश्मीर के जो 48 पर्यटन स्थल है उसको बंद कर दिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से ये मैसेजिंग है कि अभी फिलहाल कोई पर्यटक नहीं आए क्योंकि एक्शन में होगा जम्मू कश्मीर और खासतौर पर वो बॉर्डर का इलाका। अब आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक 11 बजे बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पहलगाम हमले के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है और उससे पहले ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात, उनके साथ चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। तो ये तमाम अगर आप इन कड़ियों को जोड़कर देखेंगे तो जाहिर तौर पे कुछ बड़े की तैयारी है और देश पूरी तरीके से तैयार है। तीनों सेनाएं पूरी तरीके से जो आक्रमण का अभ्यास कर रही हैं उस तरीके से तैयार है और एक एक मिनट टू मिनट अपडेट जो है प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में साझा की गई है। एक और, मैं आज पीएम जो है युग्म हो रहा था समिट, उसमें गए थे तो पीएम ने कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़े हैं, उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पीएम ने उस समय क्लेरिफाई किया था कि मैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके एक बातों में 50 जो मतलब है वो छुपे होते हैं। आप इसको देखिए ऐसे, एक तरफ तो भारत अपना घर को पक्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था पर जा रहे हैं, हम सड़कों पे, लोगों की एजुकेशन पे, हम अपने युवाओं पे, हम महिला शक्ति, युवा शक्ति पर काम कर रहे हैं। जैसे हम ग्लोबल लीडर की ओर बढ़ रहे हैं, हम दूसरे देशों की युद्ध में विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सारे देश एक साथ मिलकर आगे बढ़े। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिति है, तो प्रधानमंत्री का यही मानना है कि लक्ष्य बड़े हैं, आगे भी बढ़ना है, टेररिज्म, नक्सलाइट, इन तमाम चीजों को बंद करना है। और दूसरा, सेक्युलरिज्म के नाम पर जो यहाँ पर जिस तरीके से आतंकी और मिलिटेंसी बढ़ रही है उसको भी बंद करना है, पाकिस्तान को जवाब देना है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कमर को तोड़ना है और जिस जिस जगह से ये साबित करना है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल लिहाज से कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। तो लक्ष्य बहुत बड़े हैं।
एक तरफ भारत जहां आगे बढ़ रहा है, वहां टेररिज्म को भी जवाब देना है। और अगर हम युद्ध या तमाम किसी भी तरह की स्थिति में आगे बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और भारत, प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि भारत किसी भी तरीके से जो उसकी गति आगे बढ़ रही है उसमें भी विराम लगे। तो शायद यही उनके कहने के मायने होंगे। लेकिन हम अब चारों मोर्चे पर भारत की सरकार और 140 करोड़ लोग तैयार खड़े हैं। और अभी जो अहम हो रही है बैठक, जिस तरह की आई हैं तस्वीरें, जैसे मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, एक साइड में अजीत डोभाल बैठे हैं, एक साइड में राजनाथ सिंह बैठे हैं और तीनों सेना के जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। तो इससे भी यही संदेश आता है अदिति? क्योंकि उससे पहले गृह मंत्री से मुलाकात होना, फिर प्रधानमंत्री से। और आपको याद होगा, अब तो हम बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी, उस समय तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ जब फाइनल मुलाकात हुई थी, उसी के बाद देर रात एक्शन में आए थे। रात 12 बजे अगर मैं उरी के हमले का जवाब का जिक्र करूं, और 4:30 बजे तक इस पूरे उसको 150 कमांडो इसमें इन्वॉल्व हुए थे। और 18 सितंबर का दिन था, 18 सितंबर को के बाद 10 दिन बाद 28 सितंबर का दिन था, 18 सितंबर को अटैक हुआ था। तो ये, जिसे मैं वापस से कहूंगी, एक शब्द होता है रेडीनेस। ये उसी चीजों की तैयारियों में लगे हुए हैं हम पूरी तरीके से आगे। और देखिए, इस बार सब इंतजार कर रहे हैं, वॉर होगी, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, एयर स्ट्राइक होगी, पर इस बार कुछ अलग हटके होगा, जो प्रधानमंत्री को एक बार फिर उस श्रेणी में लाकर खड़ेगा कि घर में घुसकर जवाब दिया है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, हम वो देश तो है नहीं कि रशिया और यूक्रेन की तरह हम अंधाधुंध बिना किसी की परवाह किए वॉर में चले जाएं। हमारे पास खोने को बहुत कुछ है। पाकिस्तान केवल आतंकवादी हमले करा सकता है, उसके पास और कुछ है नहीं। चाइना से पैसे लेता है, आतंकवादी हमले कराता है, उसके पास ना ग्रोथ एस्पेक्ट है, ना वहाँ के आवाम उनके साथ है, आर्मी थॉट प्रोसेस के साथ वो आगे बढ़ते हैं, वहाँ कोई सरकार नहीं है। तो ऐसे में भारत जो सरकार है वो ये भी सोच रही है कि जो हमारा पूरे जो देश शांति की बहाली के साथ चल रहा है, राज्यों में कोई इफेक्ट ना हो, चीजें शांति से हो, ये सब बॉर्डर तक रहे और भारत में उस गति को नुकसान ना हो, और किस तरीके से ऐसा एक्शन हो कि 100% टारगेट को जाकर लगे जी। क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हमला भी करें और आधा अधूरा रह जाए। इसलिए ये पूरी तैयारी के साथ, और ये जो है ये आप सेमीफाइनल बैठकों के लिहाज से या फाइनल बैठकों के लिहाज से समझ सकते हैं। ठीक है अदिति, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर ये महत्वपूर्ण बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल मौजूद, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेना प्रमुख भी बैठक में शामिल।